हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू ई शिक्षा केंद्र। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि करंट का जो फ्लो होता है वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाने से एक्सेसिव फ्लो करंट का हो सकता है। और एक्सेसिव करंट अगर फ्लो हो गया सर्किट में तो बहुत सारे जो डिवाइसेस है, ठीक है, वो ओवर हीटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग से को फेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे सर्किट में यूज़ हो रेसिस्टेंस। आपको पता है रेसिस्टेंस करंट को लिमिट करता है, रोकता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ये समझते हो कि रेसिस्टेंस एक डिमेरिट है ना, होना नहीं चाहिए सर्किट में, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, इट इज़ यूजफुल टू। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग को ये समझना है कि सर्किट में जो हम रेसिस्टेंस यूज़ करते हैं उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब कनेक्शन रेसिस्टेंस को करने का बात आता है तो प्रीडोमिनेंटली दो तरीका है जिससे हम लोग जो रेसिस्टेंस है उसको यूज़ करते हैं। वन इज सीरीज एंड द अदर इज पैरेलल। ओके स्टूडेंट, और जब भी इस कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ अपने सर्किट में वेरियस रेसिस्टेंस को अलग अलग सीरीज या पैरेलल यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग समझेंगे, तो दैट इज़ आवर सिस्टम। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम, जब पूरा सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे तो होल सेटअप को हम लोग एक सिस्टम कहेंगे, और उस सिस्टम में बहुत सारे रेसिस्टर्स यूज़ होंगे। ठीक है ना, तो जो उसका पावर होगा, जो भी मतलब बहुत सारे, फॉर सपोज हम लोगों ने रेसिस्टेंस यूज़ कर लिए, ठीक है, इन सारे ही रेसिस्टेंस का एक एबिलिटी होगा कि हम करंट के फ्लो को स्टॉप करें। अब हम लोग निकालेंगे कि जब एक रेसिस्टेंस का पावर है फॉर सपोज 5 ओम, ठीक है, एंड वी हैव यूज्ड मेनी रेसिस्टेंस आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। ओके, तो तब जब वो सारे रेसिस्टेंस मिल करके उस सर्किट में काम करेंगे, दैट इज द सिस्टम में वो काम करेंगे, तब वो कितना फ्लो को स्टॉप कर पा रहे हैं, हाउ मच ओम, तो दैट वी विल कैलकुलेट फर्दर। ओके, जो भी होगा आपको सिंपली समझ में आएगा। सबसे पहले अपने पॉइंट्स पर सीरीज और पैरेलल पर आते हैं कि इसका सेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर सिंपल टर्म में अगर हम समझना चाहें कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए, सीरीज कनेक्शन जब भी होगा तो एक नाम आपको सुनने में आएगा, बैक टू बैक कनेक्शन। बैक टू बैक कनेक्शन। ओके, सो देखिए, अगर मान लेते हैं मैंने एक रेसिस्टर लिया, ठीक है, देन एक और रेसिस्टर, और देन इसी से एक और रेसिस्टर कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पर फॉर सपोज आवर वोल्टेज सोर्स, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखिए, यहाँ से करंट फ्लो आउट हुआ, पॉजिटिव साइड से फ्लो कर रहा है। देखिए, जो करंट का फ्लो हो, लेट सपोज इट इज़ 5 एम्पियर। ओके, सो ये जो 5 एम्पियर है ये फर्स्ट रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगा, देन करंट को तो और है ना, बस यही रास्ता ही है फ्लो करने का। तो जो करंट 5 एम्पियर है आगे भी बढ़ेगा, और इस रेसिस्टेंस से भी पास होगा तो 5 एम्पियर ही रहेगा, और इस रेसिस्टेंस से भी पास होगा तो 5 एम्पियर ही रहेगा। मतलब देयर इज ओनली वन पाथ टू द फ्लो, ठीक है, ऑफ द करंट। तो ऐसा जब भी होगा, दिस इज सीरीज, ओके, जिसमें यहाँ पर जो करंट है उसके लिए एक सिंगल पाथवे है और डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई चांस ही नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने का बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, समझिए, लेट सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट आएगा, एक रेसिस्टर आपको दिख रहा होगा या कनेक्टेड है, नाउ स्टूडेंट, अब हम यहां से क्या करते हैं, इसी यहां पर एक वायर लगा करके एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस मैंने इस तरह लगाया, फिर फ्रॉम द सेम पॉइंट एक थर्ड रेसिस्टेंस लगाया। देखिए, यहां भी 3 रेसिस्टेंस हम लोगों ने रेसिस्टर यूज किया है, एंड यहां पर भी 3 रेसिस्टर यूज किया है। ओके, लेकिन फर्क क्या है, करंट हैज केम अप नाउ हियर, नाउ एट दिस पॉइंट द करंट हैज 3 पाथ्स। ओके, सो करंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, 3 पाथ्स में क्या हो जाएगा, उसको ऑप्शन है जाने का, ठीक है, और after this distribution of this current in 3 paths, they will again join at this point. Let's suppose it is B and it is at point A. So A to B के मिडिल में
ये जो 3 पाथ्स है यहाँ पर करंट आपका क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, सो इस तरह जब आपको दिखा कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सिंप्लिसिटी में अगर हम लोग समझना चाहेंगे कि करंट को देख करके वो सेम रहता है सर्किट में या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस बेसिस पे हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन समझते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग का ये एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, आप उसको सोचिए कि ये सीरीज है या पैरेलल है। स्टूडेंट, यहाँ आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है, ये जो पॉइंट ए है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है, और जो पॉइंट बी है उसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल से हम आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। सो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है टर्मिनल और निगेटिव साइड से कनेक्टेड है। नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ थिंक करना है कि ये जो गिवन रेसिस्टर है, सो ये जो सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स यहाँ आपको नज़र आ रहा है, सो आप ये डिसाइड करो कि कहाँ रेसिस्टेंस है ना, किन रेसिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन आपको दिख रहा है, कहाँ आपको पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है ना। बेसिस क्या होगा, करंट कहाँ आपका सेम रह रहा है और कहाँ करंट डिफरेंट है। सो स्टूडेंट, होप यू हैव अटेम्प्टेड। नाउ स्टूडेंट ध्यान देते हैं, पॉइंट ए से करंट आपका स्टार्ट होता है, सेम करंट क्योंकि पाथ तो है नहीं, तो है ना, कोई अदर पाथ तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, तो R2 से भी पास हुआ, यानी यहाँ R1 एंड R2 में करंट क्या हो रहा है, सेम है। सो दीज R1 एंड R2 आर इन series. Okay, let's suppose this point is x1 and at this point the current will distribute in two direction, क्योंकि यहाँ आपको दो पाथ नजर आ रहा है, so it will distribute in two paths. so यहाँ पैरेलल का तो बात आएगा स्टूडेंट। so देखो, चलो x1 जो ब्रांच है ना, x1 जो ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो ये आपका जो लाइन है R3 टू, सो R3 R4 is one of the path that current will travel, and the next path will be from R5 and R6. Student, from this point we have two directions, one is along R3 R4 and the other will be along R5 and R6. so आप क्या देखोगे, इतना तो आप डिसाइड कर लेते हो कि ये जो करंट इस विंग में आ रहा है, सो R3 में जो करंट होगा सेम वही करंट R4 में भी होगा। R3 एंड R4 आर इन सीरीज, सिर्फ आप बात करोगे R3 R4 का, दे आर सीरीज टू ईच अदर। सेम R5 इस विंग में जो करंट आ रहा है, तो R5 से जो करंट पास करेगा सेम वही करंट R6 से भी पास करेगा। so these two are in series, but when you talk collectively, R3 R4 को आप अगर R3 और R4 को R5 R6 कंबाइन करके अगर आप बात करोगे, so R3 R4 is parallel to R5 and R6. क्यों? the current has distributed into two parts. okay, so what we have understand up till now is R2 and R1 are in series, R3 and R4 along themselves are in series, R5 and R6 are themselves in series, but R3 along with R4 when compared to R5 and R6, they are parallel to each other because the current has distributed into two parts from this point. Now current has again united at point x2. अब करंट आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट, और आप देखो, लेट सपोज दिस पॉइंट इज x3, अगेन द करंट विल डिस्ट्रीब्यूट इन टू विंग्स। ओके, वन इज अलोंग R7 एंड R8 एंड द अदर विल बी अलोंग R9 एंड R10. सो x3 पॉइंट से जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो आप ध्यान दो, करंट अलोंग R7 एंड करंट अलोंग R8 वो तो सेम रहेगा, सो दीज बोथ आर इन सीरीज, एंड सिमिलरली R9 and R10 will be in series, but when we compare R7 along with R8 and R9 along with R10, when these two are compared, they are parallel to each other. Why? Because the current has distributed here at point x3
into these two wings. So these are parallel to each other, but R7 and R8 along they are series, and R9 and R10 are in series. ओके स्टूडेंट, सो आप करंट के बेसिस पे ये आप जज किए कि सीरीज है या पैरेलल. अब हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का एक और एस्पेक्ट देखेंगे. नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ दो सर्किट नज़र आ रहा है. आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यह जो कनेक्शन है दिस इज प्योरली सीरीज कनेक्शन. ओके, जहाँ पर रेसिस्टेंस बैक टू बैक करेंट है ना कनेक्टेड है, एंड करेंट विल बी सेम अलोंग देम. ओके, एंड इन दिस सर्किट द resistors are connected parallelly, so it is parallel. ओके, और यहाँ पर जो करंट एक्चुअली है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो स्टूडेंट, here the current will be same. Now student, current के एस्पेक्ट को हमने समझा कि current here will be same, here will be distributed. Okay, distribute कितने है ना कितने कितने करंट में, फॉर सपोज द करंट here is 10 ampere. Okay, and here the current is 3 ampere, these are 5 ampere, and the remaining 2 ampere है ना, 3, 5, 8 and 2, 10, टोटल 10 एम्पियर है और आपका 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. बट हेयर लेट सपोज द करंट इज 10 एम्पियर, हेयर आल्सो द करंट इज 10 एम्पियर, एंड देयर एट दिस पॉइंट 10 एम्पियर. ठीक है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट बात ये है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, लेट सपोज यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो ये अप्लाई किया है ये 15 वोल्ट का है. ठीक है, 15 वोल्ट का है. न्यू पॉइंट ये है स्टूडेंट कि अगर हम लोग वोल्टेज के टर्म में बात करें कि वो किस तरह से सेम रहता है या डिफरेंट हो जाता है ना, तो उसको समझिए. लेट सपोज कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, व्हेन यू विल हैव सीरीज कनेक्शन द वोल्टेज विल बी डिवाइडेड. ओके, सो अगर ये 15 वोल्ट है तो यहाँ हो जाएगा लेट सपोज इसके अलॉन्ग आपका हो गया, लेट से इट इज़ 6 volt, here it is 6 volt, and the remaining 6 is 12, the remaining is 3 volt. 6, 6, 12, 3, 15 टोटल आप अपना अप्लाई कितना किए थे 15 वोल्ट, और देखिए सम अप करके हो जाएगा 15 वोल्ट. अब आप सोचोगे कि हम कैसे पता करेंगे कि 6 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, या वाट एवर इज, या इक्वल होगा. सो स्टूडेंट, हम लोग अभी जस्ट इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, वो अच्छे से समझेंगे कि कितना है ना, what amount will be distributed. Okay, but the fact is that when we are in series connection, the potential difference applied along the circuit is distributed, okay, along the resistors in series connection. And the second point is जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, current will remain same. तो सीरीज कनेक्शन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने सीखा, करंट जो रहता है I वो सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज विल डिस्ट्रीब्यूट. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक इन पैरेलल कनेक्शन द करंट विल बी distributed, okay, along the arms, but the potential difference whatever we have applied along the parallel connection, the potential difference है ना remain same. if अगर आप potential difference along अप्लाई कर रहे हो और यहाँ आपका ये आर्म है, तो इस विंग में है ना इसके along जो potential difference है ये भी 15 वोल्ट है, ये भी 15 वोल्ट है, और ये भी आपका 15 वोल्ट है. यानी जो फर्स्ट आर्म है, सेकेंड आर्म है, थर्ड आर्म है. ओके, ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका बैटरी से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है सेम वही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा अगर ये आपका यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड है ए बी से. ठीक है, सो आपको लगेगा कि टोटल वोल्टेज 15 + 15 + 15 45 वोल्ट अप्लाई किए थे, 15 वोल्ट ऐसे कैसे हो गया? नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है. ठीक है ना, आपको इस तरह से थिंक नहीं करना है. द फैक्ट इज दैट whatever will you apply the potential difference, it will get distributed, okay,
ओके, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये क्या होता है, सेम रहता है अलोंग द आर्म्स, ठीक है। और भी फैक्ट है, जब हम लोग सीरीज और पैरेलल को यूनाइट करेंगे तब वहाँ और अच्छे से समझेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, ठीक है ना, और किस तरह होगा नहीं होगा, ठीक है, उसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। लेकिन अभी के लिए आपको ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि इन केस ऑफ पैरेलल द करेंट विल बी, है ना, करंट विल बी डिवाइडेड, ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस will remain same as far as this circuit is concerned, okay। सो ये हम लोग का फैक्ट हुआ स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग ये रियलाइज़ करने का बस कोशिश किए हैं कि कहाँ सीरीज़ है, कहाँ पैरेलल है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इस लेक्चर में कि सीरीज़ कनेक्शन का जब भी बात होता है वहाँ पर आपका करेंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि पैरेलल कनेक्शन का बात करेंगे तो वहाँ पर करेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। ओके स्टूडेंट, होप यू लाइक इट and do promote us, okay। Thank you।